हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन जमुना तीरवनचारि। जमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की बेबी आचार्य भगवान कृष्ण प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरिनाम संकीर्तन की श्रवेत भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धो भवेम च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतेशे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय श्रीमते जयपताका नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदाय गौरवतताम्दाय नगरग्रामतारे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं
कलशति व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवं। हरे कृष्णा। आप सबको इस्कॉन पंचकुला तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि आप लोग सब मिलके जन्माष्टमी महामहोत्सव को आनंद से पालन किए और आशा करते हैं आने वाली श्री राधाष्टमी को भी परम आनंद से पालन करेंगे और कुछ कुछ सेवा करने की भी कोशिश करेंगे। जन्माष्टमी में कोई सेवा कर रहे थे? कोई भी सेवा कर रहे थे? कोई हाथ उठाइए, कौन कौन सेवा कर रहे थे? कुछ भी सेवा? बस इतने? बहुत सारी सेवा नहीं की हैं। कोशिश कीजिए सेवा करने का। अगला है राधाष्टमी को लग जाइए। प्राय तो फेस्टिवल होता रहता है और प्रभुपाद की कृपा से हमको तो हर संडे में ही फेस्टिवल मिलता है, तो संडे में भी बहुत सारे सेवाएं हैं और आप लोग आगे आइए और सेवा कीजिए। तो अभी प्रश्न है कि हम सेवा क्यों करेंगे? शायद इसलिए सेवा नहीं कर रहे थे। करने से फायदा क्या है ना? लगभग तो 20% किए हैं, 80% नहीं किए जितने भी यहाँ उपस्थित हैं। तो सेवा क्यों करना है भाई? ये फेस्टिवल पालन किए हैं, जन्माष्टमी है, वहाँ आगे आने वाले राधाष्टमी है, गिरिराज पूजा है, ये सारे फेस्टिवल हम क्यों पालन करते हैं? मकसद क्या है? क्या मकसद है? आज यहाँ बैठे क्यों हैं हम? बहुत सारे लोग बाहर बैठे हैं और बहुत सारे कर्म में नियुक्त हैं, पर हम सब यहाँ बैठे हैं क्यों? क्या है उद्देश्य हमारे? क्या है? पहले एक बताइए। हैं? भगवान को प्रसन्न करना है। सभी शायद सहमति है इसमें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। पक्का सभी इसलिए बैठे हैं? मुझे तो लगता नहीं है। चलो आपका बात को ही मान लिए। तो भगवान को क्यों प्रसन्न करना है? भगवान को क्यों प्रसन्न करना है? हमारे फैमिली वाले हैं, परिवार वाले को प्रसन्न करें, और देश भक्त है तो देश को प्रसन्न करें, देश का नेता को प्रसन्न करें। भगवान को क्यों प्रसन्न करना है? दास है। आपका नाम क्या है? क्या आपका नाम क्या है? राधेश्याम। राधेश्याम क्या है? राकेश। अभी तो दास ही नहीं कह रहे हो, अब भगवान का नित्य दास। वो तो संसारिक नाम है। मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि कृष्ण भावित कार्य करने से जो हमारी जो अंदर हमारी मैल है वो कम होती है, और हम हमें समाज के अंदर फिर एक ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे जिससे सारी मानवता में जो है हम भाई भाव और ये प्यार की भावना पैदा कर सकते हैं। इसलिए आते हैं कि कृष्ण कार्य कर सकते हैं। ठीक है, परंतु हम भगवान को प्रसन्न इसलिए करना चाहते हैं, जितने बैठे हैं सबका एक एक मत हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर उद्देश्य भिन्न भिन्न है, तो हमारे बैठने का उद्देश्य भी भिन्न भिन्न हो सकता है ना? नहीं,
तो उनमें से हमको परम उद्देश्य को जानना चाहिए। और क्या है, जो भगवान को प्रसन्न इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि इस जगत से हम उस जगत पर चले जाएं जहाँ से हम आए थे, है ना। क्योंकि ये जगत दुखालय है, दुख में भरा हुआ है। जैसे मिठाई शक्कर में बनता है ना, तो कहाँ भी उसमें हाथ लगाओ, जीभ लगाओ, कहाँ भी हो शक्कर ही मिलेगा, मिठाई ही मिलेगा। इसी प्रकार ये जगत में कहाँ भी रहे हम, दुख ही दुख है। तो ये दुख का जो आलय है, दुख का जो घर है, दुख का जो संसार है, वो जो जगत है, ये मटेरियल जगत और जागत, इस जगत से हम मुक्त होकर हमारे नित्य आलय भगवत धाम, भगवान का पास चले जाना है। हमारे उद्देश्य यही है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, भगवान को खुश करना है। अगर भगवान खुश होंगे तो वो हमको अपना धाम को बुला लेंगे, है ना। यही है ना, ये है मुख्य उद्देश्य। बाकी उद्देश्य आप सबको अलग अलग हो सकता है कि नहीं। तो मुख्य उद्देश्य क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दशानुदर्शन। ये संसार दुखपूर्ण है और जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनमें से सबसे ज़्यादा दुख है। इस दुख से मुक्त होकर के हमारे नित्य आलय भगवत धाम, भगवान का पास वापस चला जाना है। इसलिए ये भगवत कृपा के अलावा संभव नहीं है। भगवान का कृपा व्यतिरिक्त हम भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। इसलिए भगवान को खुश करना है ना। राइट, सबको ठीक लग रहा है ये आपको प्रभु जी, ठीक ना। उसके लिए और सब आनुषंगिक कर्म करना पड़ता है। तो अभी बात है कि भगवान को खुश कैसे करेंगे, है ना। जब तक भगवान खुश नहीं होते हैं तब तक हम भगवत धाम को नहीं जा सकते हैं। तभी भगवान को खुश कैसे करना है ये जानना है ना। तो आइए पहले ये श्लोक पढ़ते हैं, उसी में सुख मिल जाएगा हमको शायद कुछ। दिखाई दे रहा है सबको। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति तत्वता त्वक्तं देह पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं च वेति तत्त्वता तत्तं देह पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं च वेति तत्त्वता तत्तं देह पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं च वेति तत्त्वता तत्तं देह पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं च वेति तत्त्वता देहं पुनर्जन्म तत्तं देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। मामेति सर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं च वेति तत्त्वता तत्तं देह पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं च वेति
तत्तांदेह पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। माता जी जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं ज वेति तत्त्वतः तत्तांदेह पुनर्जन्म नैति मामेति सर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं ज वेति तत्त्वतः तत्तांदेह पुनर्जन्म पानी और कोई जन्म कर्म एवं जो वेति तत्त्वतः तत्तांदेह पुनर्जन्म। अनुमत लिए मेरे पीछे पीछे बोलना है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, यह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। मैं भी यही बोला ना, हाँ? तो भगवान को खुश करने से हम भगवत धाम को वापस जाएंगे, जहाँ से हमको वापस नहीं पड़ेगा। अर्थात भगवत धाम को छोड़ करके अब कहाँ भी जाए हम, उधर से पुनः इस जगत को आना निश्चित है। क्या है? निश्चित है, आना ही पड़ेगा। कहाँ तक? ऐसे भी ब्रह्मलोक भी प्राप्त कर ले तो ब्रह्मा जहाँ रहते हैं वहाँ तक भी हम पहुँच जाएं हमारे साधन का बल पर, फिर वहाँ से भी वापस आना पड़ेगा। आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन। है अर्जुन, ब्रह्मलोक प्राप्त करने वाले साधकों को भी पुनः इस जगत पर वापस आना पड़ता है ना? परंतु मेरा दिव्य धाम शाश्वत है, सनातन है। न तद्भासयत सिद्ध्या न शशांक न पावका जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस जगत को जो कोई जाता है उसको पुनः इस जगत पर वापस आना नहीं पड़ता है। और अभी कठिनाई वहाँ है कि कैसे हम जाए वहाँ, है ना, जहाँ से पुनः इस दुखालय को आना नहीं पड़ता है। तो इसके लिए आज कह रहे हैं क्या कि अगर कोई मेरा शाश्वत धाम को आना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मेरा दिव्य जन्म और कर्म, ये दोनों को जानना पड़ेगा। कैसा? तत्वतः हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रव मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को जन्म लिए थे, हम सभी जानते हैं और पालन भी करते हैं। पर ये जानना नहीं है
इसलिए पीछे लगा गया क्या? दिव्य, ट्रांसडेंटल जन्म। हमारे जैसा जन्म नहीं है उनका, क्या है? दिव्य है। और कर्म, हम भी कर्म करते हैं, पर उनका कर्म क्या है? दिव्य है। तो जो कोई मेरा ये दिव्य जन्म और कर्म को जानता है वो नहीं आएगा। तो मैंने पहले प्रश्न पूछा कि हम ये फेस्टिवल को क्यों मनाते हैं, है ना? क्यों मनाते हैं? फिर अभी तो मैं बता दिया ना क्यों मनाते हैं। गुड। दिव्य जन्म कर्म को जानने के लिए। कैसे जानेंगे? फेस्टिवल तो मनाए, इसमें से उनका दिव्य जन्म कर्म को कैसे जानेंगे ना? जब हम उनका सेवा करेंगे, सेवा करते करते हमारे दिव्य जो चेत है, जो हृदय है, वो क्या होगा? वो निर्मल होगा। जो प्रभु जी ने बताया, हमारे हृदय बहुत सारे विषय वासना से भर गया है, कलमुष हो गया है, गंदा हो गया है। तो ये गंदा हृदय में भगवान तो है ही, भगवान सबका हृदय में निवास करते हैं, परंतु हमारे ये भौतिक वासनाओं से ये हृदय भर गया है। तो इसलिए हमारे अंदर रहते हुए भी हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान सबका हृदय में निवास करते हैं, परंतु हमको नहीं दिखता है। हम आगे इस्कॉन पंचकुला मंदिर में विग्रह को दर्शन करते हैं, पर अंदर में बैठे हुए कृष्ण को देख नहीं पाते हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? हमारे हृदय अभी मोह में, विषय में गंदा हो गया है, मलिन हो गया है। तो जब सेवा करेंगे, सेवा करते करते ये आविलता, जो मलिन है, जो गंदगी है, वो धीरे धीरे नष्ट होगा। इसके लिए सेवा अवश्य ही करना पड़ेगा, है ना? तो जब तक हम देखो सारे गृहस्थ ही है प्राय लगभग मेरे को छोड़ गए सामने, तो सभी संसारी है। संसारियों का एक मुख्य अंग है कि जन्म करना, सृष्टि करना, ठीक है ना? सारे सृष्टि भी किए होंगे। तो हम अगर ऐसा प्रार्थना करें कि हमारे 10 साल का लड़का पैदा हो जाए, कोई माता हो, कोई पिता हो, खुश होंगे? किसको अगर 10 साल का लड़का मिल जाए, खुश होंगे? कोई होंगे? कोई माता हो खुशी होंगे? कोई? हमको क्या चाहिए? छोटा सा बेबी चाहिए, जो कि 1 मिनट का बेबी है, छोटे छोटे हैं, भले उनको बहुत सारे कचरा सफाई करना पड़ता है, फिर भी उसमें हमको आनंद मिलता है कि नहीं? तो सेवा करने में हमको आनंद मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जीवों का शाश्वत भावना है, शाश्वत स्वरूप है। जब तक हम शाश्वत स्वरूप में उपस्थित नहीं होंगे, अधिष्ठित नहीं होंगे, तब तक हमको आनंद नहीं मिल सकता है। कोई भी भौतिक साधनों से, कोई भी प्रक्रिया से, कोई भी मार्ग अपनाने से हम आनंद को प्राप्त नहीं करते जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे। सेवा करना ही पड़ेगा। सबसे बड़ा श्रेष्ठ भक्त कौन है? कौन है? कह सकते हैं सबसे श्रेष्ठ भक्त राधा रानी, जानते हैं ना? तो भगवान का दिव्य कर्म और जन्म को जानने के लिए हमको राधा रानी के तत्व को जानना पड़ेगा, राधा रानी भाव को जानना पड़ेगा, क्योंकि वो श्रेष्ठ भक्त है, वो श्रेष्ठ साधिका है, श्रेष्ठ सेविका है। जब हम कोई सेवा करने वालों को नहीं जानेंगे तो हम कैसे सेवा करेंगे? अगर हम अपना पिता माता का सेवा नहीं करते हैं तो हमारे बच्चे भी हमारे सेवा नहीं करेंगे, कन्फर्म है। अभी बहुत सारे कह रहे हैं ना, हमारे बच्चे हमारे सेवा नहीं कर रहे हैं, पर इसमें बच्चे का दोष नहीं है, दोष हमारा है कि हम भी अपना पिता माता का सेवा नहीं करते हैं, हम अपना गुरुजनों को सेवा नहीं करते हैं, हम अपना भगवान का सेवा नहीं करते हैं। तो इसलिए बच्चे के अंदर भी वो संस्कार नहीं आ रही है। अगर बच्चे से हमको सेवा लेना है
तो हमको खुद सेवा करना पड़ेगा। मैं आगे बोलेगा। तो अभी क्या है कि राधा रानी का तत्व को जानना पड़ेगा, राधा रानी का भाव को जानना पड़ेगा। कृष्ण का दिव्य जन्म कर्म को जानने के लिए हम कोई दूसरे मार्ग से, दूसरा उपाय से हम नहीं जान सकते हैं। केवल हम जानेंगे कि राधा तत्व से, राधा रानी का भाव से। क्यों? राधा रानी है कौन? राधा रानी कौन है? साक्षात कृष्ण ही है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति नादिनीर शक्तिरस्मा एकात्मनो भुवि पुरा जय भेद्यम गतौ तौ। राधा कृष्ण नादिनीर शक्ति, कृष्ण का आनंद प्रदानकारी शक्ति है श्रीमती राधा रानी। शक्ति है कृष्ण का। शक्ति और शक्तिमान में अंतर क्या है? ये वृंदावन प्रभु का शक्ति है कि वो 50 किलो सामान उठा सकता है ना? मतलब क्या है? ये वृंदावन 50 किलो उठने के लिए उनका क्षमता है, तो शक्ति अपना ही वृंदावन का ही है क्या? तो शक्ति और शक्तिमान में कहीं अंतर है ही नहीं। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, दोनों एक ही स्वरूप है। लीला रसास्वादित धरे भिन्न रूप। केवल लीला रचने के लिए, लीला आस्वादन करने के लिए दो रूप में प्रकट होते हैं। तो पहले कौन थे? कृष्ण अकेले ही थे। कृष्ण है जी इंटरनल पावर, है ना? इंटरनल पावर का मतलब क्या है? सनातन है, आदि, जिसका आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है, वही इंटरनल है, वही कृष्ण है। कृष्ण का कोई आदि नहीं है, कोई अंत भी नहीं है, परंतु उन्होंने ही अपना शक्ति को प्रकट किए कि आनंद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए राधा रानी को प्रकट किए। तो हम भी आनंद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी कृष्ण के अंश है। तो कृष्ण का जो आनंद लेने का आग्रह है, इच्छा है, कृष्ण का अंश होने के कारण से हमारे बीच में भी वही आनंद व उपभोग करने का प्रवणता है। हम भी सारे चाहते हैं क्या? आनंद लेने के लिए चाहते हैं, सारे चाहते हैं, परंतु कृष्ण का जो आनंद लेने का और हमारे आनंद में अंतर है। कृष्ण जो आनंद लेते हैं वो क्या है? ट्रांसडेंटल है, दिव्य है। और हमारे आनंद जो है वो क्या है? वो विकार है, आनंद का विकार है, मोहग्रस्त है, कामनाओं से भरा है। हमारे आनंद में भी कामनाओं से भरा है। और अभी प्रश्न उठता है, कृष्ण क्यों आनंद लेना चाहते हैं? तो आनंद लेने के लिए राधा रानी को प्रकट किए। राधा का प्रकट हुआ इसलिए कि आनंद लेने के लिए। तो आनंद क्यों लेना है? क्यों लेना है? यही स्वरूप है, कृष्ण का यही स्वरूप है, आनंद है ना। आनंद ही उनका स्वरूप है। जैसे मैं पहले बताया कि मिठाई का स्वरूप क्या है? मीठा है, मिठास ही मिठाई का स्वरूप है। तो कृष्ण का आनंद लेना इसलिए है कि वो आनंद का स्वरूप है ना। तो परंतु कृष्ण और राधा रानी दोनों जो लीला करते हैं, वो लीला में क्या होता है? नहीं, ये दोनों ही आनंद लेते हैं तत्संग संग जो उनको दर्शन करता है। जैसे कि कोई ड्रामा करता है, तो ड्रामा करने के समय पर ड्रामा जो करते हैं वो भी आनंद लेते हैं, और उसको जो दर्शन करते हैं वो भी आनंद लेते हैं, है ना। जो फिल्म देखते हैं हम, उसमें क्या होता है? हम ही आनंद लेते हैं क्या? जो करते हैं वो भी तो आनंद लेते हैं। तो इसलिए राधा कृष्ण दोनों आनंद लेते हैं, परंतु उनका आनंद लेने के साथ साथ दूसरों को आनंद भी देते हैं। किसको? एक जीवों को, और जीवों को आनंद देते हैं।
परंतु जीव वो आनंद को गलत भावनाओं से लेते हैं और मन में अपने को कृष्ण बनने का प्रवणता सृष्टि करते हैं। जीव का ये पहला गलती है। इसी कारण से हम दिव्य शाश्वत कृष्ण धाम से इस जगत में आए हैं। किस कारण से? किस कारण से भौतिक जगत में आए हैं हम? किस कारण से? भगवान की तरह नहीं, भगवान बनने के लिए। भगवान तरह तो बनना अलग बात होता है। हम भी चाहते हैं हम भी भगवान बने, मैं भी कृष्ण बनूं, मैं भी एंजॉय करूं, मैं भी भुक्ता बनूं, है ना? हम सब यही चाहते हैं। कृष्ण बनने का अर्थ क्या है? कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सबको कंट्रोल करते हैं, इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, एवरी क्रिएशन, है कि नहीं? और हम भी कृष्ण बनना चाहते हैं। इसका अर्थ क्या है? हम भी सबको कंट्रोल करना चाहते हैं। चाहते कि नहीं? हर कोई यहाँ बैठने वाले नहीं है, ये जगत में कोई भी जीवित जीव, उनका प्रवणता यह है कि वो भी चाहता है कि मैं भी कंट्रोल करूं किसी को ना किसी को, है ना? सभी शूद्र जो है वो भी चाहता है कि कंट्रोल करो, एंजॉय करो, भोग करे। कैसे? शूद्र कैसे भोग करता है? पतित होकर के। शूद्र पतित होकर एंजॉय करता है, भोग करता है। पतित समझते हैं ना? शूद्र क्या करते हैं? लेबर करते हैं, पी लेते हैं, सो जाते हैं। समझ गए ना? वो पतित होकर एंजॉय करना चाहते हैं। वैश्य, वैश्य कैसे एंजॉय करते हैं? अरे भोग तो ये भी किया ना, शूद्र भी तो भोग किया। वो दारू पी के भोग किया, पी लिया, सो गया मस्त में, बस। और पतित होकर एंजॉय किया। वैश्य कैसे एंजॉय करता है? गुड, पैसे से। वो पैसे से, मनी से, मनी से भोग करता है। उसको पैसा ही चाहिए, मतलब और किसी से मतलब नहीं है। ऐसे क्षत्रिय, क्षत्रिय मिलिट्री पावर्स एंड बाहुबल, अपना बल से और मिलिट्री पावर से जो उसका अनुगामी से वो एंजॉय करता है। और ब्राह्मण विजडम से, ज्ञान से। तो आगे ना शायद क्षत्रिय ब्राह्मण, जो क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण अपने एंजॉय करने का चाहते हैं। तरीका अलग अलग है पर उद्देश्य एक ही है, हम भी कृष्ण बन जाए, हम भी एंजॉय करें, जो कि जीव का इस जगत का आने का मुख्य कारण है। इसी कारण से हम इस जगत में आए। कृष्ण भूली जय जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारेदाय संसार दुख। हम कृष्ण को भूल करके खुद को कृष्ण बनने की जो इच्छा प्रकट किए, तब माया ने हमको इस जगत पर डाल दिया। समझ गया ना? तो जब हम आ गए तो कृष्ण हमारे असल पिता माता है, तो इसलिए कृष्ण को भी इस जगत पर आना पड़ता है। कृष्ण भी आते हैं इस जगत पर और अपना लीला करते हैं। तो यहाँ पर और एक है व्यक्ति जो कि सारे काम करते हैं। वो कौन है? वो है माया, वो है जुग माया। ट्रांसडेंटल में, इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो है जुग माया, और हमारे ये मटेरियल वर्ल्ड में वो है महामाया, अर्थात माया ही है। उसका मुख्य काम क्या है? क्या काम है उसका? माया का क्या काम है? एक वार्ड में बस जो नहीं है हमारा, मतलब जो नहीं, काम क्या है उनका? इल्यूजन क्रिएट करना, इल्यूजन।
भुला देना, भ्रमित कर देना, है ना। तो जुग माया भी भुला देता है, किसको? कृष्ण को भुला देता है। कृष्ण भी भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं? कृष्ण भी भूल जाते हैं कि जो ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, और भी भूल जाते हैं। ब्रजलीला में हम देखते हैं ना, कृष्ण भी भूल जाते हैं वो कृष्ण है, वो भी भूल जाते हैं। क्यों क्यों भूलते हैं? क्योंकि ही इज द परफेक्ट एक्टर। देखो, आप कोई रूल करते हो, अभी जैसे बैठे हो, जब रूल करते हो, अगर इसी स्वरूप को आप उधर याद रखोगे, आप एक बेस्ट एक्टर नहीं बन सकते हो। बन सकते हो? आप कोई राजा का घर का बंदा है, आप कोई राजा का लड़का है, और आपको कोई ड्रामा में एक भिखारी का रोल मिला है। अगर आप भिखारी रोल करते समय आप सोचोगे कि आई एम द सन ऑफ ए महाराणा, तो आप वो रोल को कर पाओगे? नहीं ना। तो इसी प्रकार और कृष्ण भी सोचेंगे कि आई एम द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हैड, तो ही कैनॉट रूल इन परफेक्ट वे, नेचुरली। स्वभाव तो जो रोल वो करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए जोग माया क्या करते हैं? जोग माया कृष्ण को भी भुला देता है कि जो वो भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, तो कृष्ण भी भूल जाते हैं, है ना। वो भी बाल सखा का साथ बैठ करके झूठा खाने लगते हैं। भगवान को खाने का तो जरूरत नहीं है, झूठा क्यों खाएंगे? क्योंकि वो अपना स्वरूप ही भूल जाते हैं, जोग माया उनको भुला देता है ना। इसी प्रकार यहाँ भी महामाया हमको भुला देता है, हम भी भूल जाते हैं। हम क्या करने आए हैं ये हम भूल जाते हैं। भले साधारण जीव का तो छोड़ो, हम इतने साल स्कंद में जुड़ गए, हम भी भूल जाते हैं अपना स्वरूप को। हम किस लिए स्कंद में जुड़े थे, हम यहाँ किस लिए बैठे हैं, ये भी भूल जाते हैं हम हमारे अंदर भी वही भाव आ जाता है, क्या मैं भी कृष्ण बन जाओ। आए कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण सेवा के लिए गुरु का शरण में आए, परंतु माया इतना प्रबल है हमको भुला देता है। हम भी भूल जाते हैं, कंट्रोल करने लग जाते हैं। समझ रहे हो ना? समझ गए पूरा? कितना हमको सतर्क रहना पड़ेगा, कितना केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि जो माया कृष्ण को भी भुला देता अपना स्वरूप, उसको हमको भुलाना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हमको अगर याद रखना है कि हमको इस जगत से पुनः वापस जाना है, तो हमको कभी भी माया का शिकार में नहीं आना है, अर्थात हमको कृष्ण नहीं बनना है। हमको क्या बनना है? दास। किसका दास? माया का दास। माया का दास बनेंगे तो हमारे ऊपर प्रभाव नहीं दिखाएगा, है कि नहीं? तो इसलिए राधा रानी तत्व को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? क्यों हम माया में आ जाते हैं? हम आए तो गुरु का शरण में आए हैं, दीक्षा लेना लिया है, सेवा भी कर रहे हैं, भक्तों संग भी कर रहे हैं, नाम जप भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, फिर भी माया में क्यों आ जाते हैं? क्यों हमारे बीच में भी एक कृष्ण बनने का प्रवणता सृष्टि हो जाता है? हम भी चाहते हैं कि मैं भी कंट्रोल करूं, क्यों आ जाता है? क्योंकि हम वास्तव में राधा रानी का स्वरूप को नहीं जानते हैं। राधा रानी का स्वरूप क्या है? सेविका है ना। सेविका का अर्थ क्या होता है? हम सब किए हैं पर नहीं जानते हैं। सैक्रिफाइस करना, सेवा करने का अर्थ क्या है? सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस का टॉपमोस्ट सैक्रिफाइस क्या है? हम सब करते हैं। बहुत सारे कुछ हम निद्रा को सैक्रिफाइस किया, 3 बजे उठ के नहा के आ जाते हैं मंदिर, त्याग तो किया है। अपना भोजन को त्याग किया। बहुत सारे एंजॉय करते हैं, बहुत सारे चीज़ को खाते रहते हैं, हम नहीं खा रहे हैं, हम भगवान को भोग अर्पण करके खा रहे हैं। त्याग किया है नहीं? क्या बाल मंडन कर देते हैं, सारे कितना सुंदर सुंदर बाल बनाते हैं, हम लड़ा होके आ जाते हैं, है ना। ड्रेस कितना सुंदर सुंदर, जीन्स अभी वैरायटी जीन्स काटा काटा बटा बटा कितना कितना हो सारे पहनते हैं, पर हम साड़ियाँ पहनते हैं, हम धोती पहनते हैं, है ना। त्याग किया है।
हमने भी त्याग किया। इतने त्याग करने के बाद भी हमारे अंदर एक कृष्ण बनने की भावना क्यों आ रही है? सुनने में मजाक लग रहा है, पर ये जानने वाली चीज होती है ना। क्यों आता है? क्योंकि हम जो टॉपमोस्ट सैक्रिफाइस है वो नहीं करते हैं। टॉपमोस्ट सैक्रिफाइस क्या है? क्या है? जो हमारे डियरेस्ट है उसको त्याग करना, जो सबसे प्रिय है। देखो यहाँ पर बहुत सारे भक्त हमारे बैठे हैं, लगभग 25-30 साल से लगे हुए हैं इस काम में, पर किसी का भक्त एक बेटा एक ब्रह्मचारी नहीं बना। भाई ये बताओ क्यों नहीं बना? बड़े बड़े इस काम के बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, लगभग 40 साल 50 साल भी लगे हुए हैं, पर उनका बच्चे को ब्रह्मचारी नहीं बनाते। कारण क्या है? क्योंकि वो अपना धन है, अपना सबसे प्रिय है, वो ब्रह्मचारी बन जाएगा तो मुझे कौन देखेगा? हमारे बुढ़ापा में सहारा कौन बनेगा? समझ रहे हो ना? अपना अपने प्रिय को छोड़ना नहीं चाहते हैं, धन दे देते हैं। द्वारका का जो प्रेसिडेंट है कितना संपत्ति देके वो द्वारका मंदिर बनाया है। यहाँ भी सारे भक्त बैठे हैं, सारे दिए ये साथ चला रखे हैं। ये मंदिर भी चल रहा है भक्तों का सहायता से। सहायता तो करते हैं, परंतु जो टॉप मोस्ट जो डियरेस्ट थिंग है उसको त्याग नहीं करते हैं। तो इसलिए हमारे बीच में वो आनंद, सेवा करने में जो आनंद है वो आनंद नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं ना? टॉप मोस्ट त्याग करना पड़ेगा। तो राधा रानी ने वही किया। क्या कर दिया? वो कृष्ण सेवा के लिए कृष्ण को भी त्याग कर दिया ना। कृष्ण चले गए ना छोड़ के ब्रज को। राधा रानी मंजूरी नहीं देते तो आ सकते क्या? राधा रानी बोले जाओ अपना कर्म करो, छोड़ दिया ना। तो अर्थात हमारे प्रिय वस्तु को त्याग करना पड़ेगा। इसलिए गोपी गीत में है ना, पतिशुतनया भातृबंधवा अति विलंघते औच्यतागता। अपना भातृ, भाई, बंधु, कुटुंब, आत्मीय स्वजन को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। सब कुछ छोड़ सकते हैं पर वो छोड़ना मुश्किल है। कोई कोई वो भी छोड़ देते हैं, पर कृष्ण बनने का जो भावना है वो नहीं छोड़ते हैं। तो हमको अगर राधा रानी की स्वरूप को जानना है, अर्थात हमारे प्रिय जो वस्तु है जो उसको त्याग करने के लिए, जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा को अपने जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्न कहा था? कृष्ण को खुश करना है। क्यों? हमको आपस जाना है, यही है ना प्रश्न? उधर शुरू हुआ ना। कृष्ण को खुश करने के लिए क्या जानना पड़ेगा? राधा रानी के तत्व को जानना पड़ेगा। राधा रानी कैसा भावना से सेवा करती है। राधा रानी की भावना को जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को जानना पड़ेगा। क्यों? चैतन्य महाप्रभु कौन है? जो श्लोक में बोल रहा था, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्ति रश्मा एकात्मनो भुवि पुरा देहवेत्यम गतौ तो। यही कहा था कि कृष्ण ही राधा का रूप में आए हैं, अनेक दिन से, अनेक काल से, और अलग अलग रह करके लीला रस को आस्वादन कर रहे हैं। परंतु अभी क्या हुआ? चैतन्य आख्यान प्रकटन अधुना वर्तमान। अभी वो दोनों एकात्मनो भुवि पुरा देहवेत्यम गतौ तो। अभी पुनः वही कृष्ण और राधा दोनों मिलित होकर के चैतन्य के रूप में आए हैं। क्यों? ना हम इतना पतित है, कृष्ण को तो नहीं समझ पा रहे हैं, राधा रानी को भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए ये दोनों हम पुनः आते हैं। यही भावना को, भक्त का कैसे भावना से सेवा करे, कौन सा भावना रख करके कृष्ण की सेवा करने से पुनश्च इस जीव ये दुखालय को छोड़ करके अपना शाश्वत भाव को वापस जा सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु में राधा कृष्ण दोनों मिलित होकर आते हैं। राधा भाव सुबलित नौमी कृष्ण स्वरूप का।
वो चैतन्य कौन है? साक्षात कृष्ण ही है, पर राधा रानी भाव को लेकर के आ रही है। तो उनका शिक्षा को अपना जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। और चैतन्य का शिक्षा क्या है? एक लाइन में बोलो, क्या है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा? कीर्तन या सदा हरि, और सेवा क्यों करें? चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है कि जाके देखो ताके बोलो कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञा गुरु है या तारो ही देश। प्रभुपाद का ये बेस्ट कोट है, प्राय लगभग हर एक लेक्चर में प्रभुपाद ये बोलते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो क्या? जाके देखो ताके बोले कृष्ण उपदेश, और हम भी वही करते हैं। और वहाँ हमारे दो गलती होता है। वो तो हम सीख लिए जिस सबको कृष्ण की उपदेश करना है ना, कृष्ण की प्रचार करना है, परंतु वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु और एक बात कहे, क्या? आचार करे क्यों न करे प्रचार, प्रचार करे क्यों न करे आचार, आचार प्रचार दुई करह दुई कार्य, तुम्ही जगतर गुरु जगत राज्य। हम आचार भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं, पर बाहर में बहुत सारे व्यक्ति हैं जो प्रचार करते हैं, आचार नहीं करते हैं, उनका फॉलोअर्स ज़्यादा है। जो प्रचार करते हैं आचार नहीं करते हैं, उनका ज़्यादा फॉलोअर्स है कि नहीं? बाकी और कोई है भजनानंदी, और क्या करते हैं कि आचार करते हैं, प्रचार नहीं करते हैं। अपना गुम्फा में बैठ के कीर्तन या सदा हरे करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम तो करते ही है ना, वो भी करते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु शिक्षा क्या? खाली कीर्तन या सदा हरि करने से नहीं होगा, कि खाली प्रचार करने से नहीं होगा। क्या करना होगा? आचार भी करना होगा, प्रचार भी करना होगा, तब जाके हमारे राधा रानी का भावना अंदर में सृष्टि होगा। सेवा करने में जो राधा रानी को जो आनंद मिलता था, राधा रानी कितना सेवा करते थे, कितना खुश होते थे, क्योंकि कृष्ण भी नहीं समझ पाए। राधा रानी का जो क्या भावना है कृष्ण को भी समझ में नहीं आया। दूसरा श्लोक है ना, क्या है? राधा कृष्ण प्रणय कृति, राधा कृष्ण प्रणय महिमा कीदृशवान एवं स्वाद जयनाद्भुत माधुरिमा कीदृशमदीयं सौखांचस्य मदन भवता कीदृश वेति लोभा तद्भावाद्य समझनि सचिकरण सिंधु हरि। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए? क्योंकि राधा रानी का भावना को साक्षात कृष्ण समझ नहीं पाए। राधा रानी इतना आनंदित कैसे होती है ना? सेवा करने में वो मेरी ही अंश है, मेरी ही शक्ति है, फिर भी वो इतना आनंदित कैसे हो रहा है? ये इसको कृष्ण को समझ में नहीं पाया, तो इसलिए कृष्ण ही चैतन्य बन करके आए, है कि नहीं? तो इसलिए अगर चैतन्य शिक्षा को अपना जीवन में प्रयोग करेंगे, तब जाके हम राधा रानी का भावना को समझ पाएंगे। तो वो क्या है? आचार भी करना है, प्रचार भी करना है। पर आचार तो करते हैं हम, प्रचार भी करते हैं, फिर भी हमारे आनंद नहीं है। हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को अपना जीवन में तो प्रयोग करते ही हैं, परंतु हम आनंदित क्यों नहीं है? क्यों हमारे वकड़ा हमेशा जैसे लगता है कि बहुत कुछ हुआ है हमने? क्यों है ऐसा? क्योंकि हम आचार भी गलत तरीका से करते हैं, प्रचार भी गलत तरीका से करते हैं। आचार करते हैं तो हम ऑफेंसिव आचार करते हैं, और प्रचार करते हैं तो कृष्ण बनने की भावना से करते हैं। तो कहाँ हमको आनंद मिलेगा? है ना? अगर आचरण करते हैं, हरे कृष्ण चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो करते भी है तो वो ऑफेंसिव है, अपराधयुक्त है, तो इसलिए हमको आनंद नहीं मिलता है। प्रचार भी करते हैं तो हम हमारे प्रवणता ये रहता है कि मेरा ही अनुगत बन जाए, वो कृष्ण से जुड़े ना जुड़े मतलब नहीं है, मेरा फॉलोअर्स बने, मेरे क्लास में बैठना चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि मेरा क्लास में आना चाहिए, और दूसरा के क्लास में नहीं जाए, तो कैसे होगा? अर्थात हमको
अपराध शून्य होकर के कृष्ण नाम लेना पड़ेगा। जब हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं हम अपराध विहीन होकर के ये चैंटिंग करना पड़ेगा। जब हम ऐसे भावना से चैंटिंग करेंगे, ऐसे निरपराध चैंटिंग करेंगे, तब क्या होगा? कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र एक स्वभाव जपिते जपिते कृष्ण पूजे भाव। अगर हम निरपराध चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो ये हमारे अंदर कृष्ण प्रति एक स्वतःस्फूर्त प्रेम सृष्टि करेगा। एक अनोखा स्वाद, अनोखा टेस्ट मिलेगा। हमको वो टेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मंगलाती में तो आ जाते हैं 3 बजे नहा धो के। अरे यहाँ भी परेशानी है, क्यों? टेस्ट नहीं मिल रहा है। हम भी यहाँ आके देखते हैं, अपना भजन तो कम देखते हैं, दूसरों का दोष दर्शन करने में ज़्यादा लग जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हमको आनंद नहीं मिलता। अगर मुझे इसमें आनंद मिलेगा तो हमको दूसरों को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे यहाँ आनंद नहीं मिल रहा है तो फिर मैं दूसरों को देखता है। अगर मैं अपना घर में खुश नहीं हूँ तो पड़ोसी तरह देखेगा ना, वो कैसे दुख में है कि सुख में है। अगर मैं खुश में हूँ, मेरे घर में मैं खुश हूँ, तो मैं दूसरों को देखने का मौका ही नहीं मिलेगा, मुझे समय ही नहीं है कि नहीं? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा ना, निरपराध कृष्ण नाम जपना पड़ेगा, अपराध शून्य होगा। तो वो क्या होगा, आपको एक नया टेस्ट देगा, जो टेस्ट मिलने के बाद हम दूसरी तरफ देखने के ही समय नहीं मिलेगा। दूसरा क्या देखना है, उसके तरफ देखना भी मन नहीं चाहेगा, क्योंकि मुझे तो इसमें टेस्ट है, उसमें देख के क्या करना है मुझे। जो महंत लोग ने वृंदावन में कि हरिद्वार में बैठ के भजन करते हैं, वो प्रचार नहीं करते हैं, आचरण करते हैं, तो कैसे कर सकते हैं बैठ के? हम तो 16 माला करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि नहीं? वो कैसे करते हैं? क्योंकि हमको अभी टेस्ट नहीं मिला है, वो टेस्ट नहीं है, वो परम आनंद में निमग्न है। जो अंदर से आनंद लेते हैं तो बाहर तरफ देखना क्या जरूरी पड़ता है, हमको नहीं मिलता है। इसका रीजन हम अपराध युक्त चैंटिंग करते हैं। अपराध शून्य होकर चैंटिंग करो तो कृष्ण भाव, कृष्ण जो स्वरूप में अपना मान, कृष्ण चरण कमल में अपना मान, कृष्ण जो लीला में अपना मान निमग्न हो जाएगा, तो अपना बाहर तरफ नहीं जाएगा। ये है हमारे आचरण विधि में। प्रचार में क्या होता है? प्रचार में मैं ही बोला, हम भी कृष्ण बनने की चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा फॉलोअर्स बन जाए, तो उसी तरह हम प्रचार करते हैं। उधर हमको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, जैसे आप देखते हैं कि कोई PhD किया है पढ़ाई, परंतु वो प्राइमरी स्कूल का टीचर है, तो प्राइमरी स्कूल टीचर जो वो है, फिर बच्चों को शिक्षा देता है, क्या वो PhD भावनाओं से देता है? अगर PhD भावना इधर दिखाएगा, PhD मोड से यहाँ बच्चों को, प्राइमरी स्टूडेंट को शिक्षा देगा, क्या बच्चे उसका शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना। हमको भी ऐसे ही है। अगर हमारे मन में भी यही भावना रहेगा, मैं एक महान भक्त हूँ, तो हमारे सामने वाले भक्त नहीं बनेंगे, निश्चित है, निश्चित है। ये यही होता है हमारे साथ। हम कितने प्रयास करते हैं, परंतु मूड है आई एम द सीनियर डिवोटी। तब जब हम सीनियर डिवोटी मूड में रहेंगे, हमारे एटीट्यूड मतलब ऐसे हो जाएगा, हमारा एटीट्यूड ऐसे हो जाएगा, तो सामने वाले रिसीव नहीं करेगा। तो हमको क्या करना है? हमको PhD करना है, भक्तों को PhD करनी है, परंतु उस प्रचार के समय पर उनको प्राइमरी टीचर तरह बच्चों को शिक्षा देना है, तब जाके हमारे प्रचार सक्सेस होगा, भक्त बनेंगे। हमारे मूड ये रहना चाहिए कि उनको कृष्ण से जोड़ना है, मुझसे नहीं। कि मैं तो पतित हूँ, उसको मुझसे जोड़ करके उसको भी पतित करना है क्या? मेरे को भी कृष्ण की तरह जाना है, कृष्ण के धाम को वापस जाना है, उसको भी लेना है, मुझे भी कृष्ण के साथ जोड़ना है, उसको भी कृष्ण के साथ जोड़ना है। ये मूड रहेगा तो हमारी प्रचार भी सक्सेस होगा। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग है, शिक्षा है। अगर ये शिक्षा को अपना जीवन में उतारेंगे, 2 चीज करेंगे, ऑफेंसिव जो नॉन ऑफेंसिव चैंटिंग करेंगे और
मूड कृष्ण बनने की मूड नहीं है, हमारे फॉलोअर्स बनाने की मूड नहीं है। कृष्ण से जुड़ने के लिए ये मूड में प्रचार करेंगे तो दोनों सक्सेस होगा और हम ही वास्तव में संसार में चैतन्य महाप्रभु कुछ सहायता कर सकते हैं, हमारे गुरु को प्रभुपाद को कुछ सहायता कर सकते हैं। और ये सहायता करने से हमको फल क्या मिलेगा? राधा रानी तरह हमारे अंदर सेक्रीफाइस सृष्टि होगा, हमारे अंदर भी त्याग करने का भावना आएगा। नहीं तो फिर हमको फिर और एक जीवन अपेक्षा करना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई प्रश्न है